नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रुपौली उपचुनाव में जेडीयू आरजेडी हारी, निर्दलीय शंकर सिंह जीते। रुपौली उपचुनाव में जेडीयू की हार पर कुशवाहा का बड़ा बयान, पप्पू यादव ने तेजस्वी को बताया हार का जिम्मेदार। रुपौली उपचुनाव में हार पे बोली आरजेडी, हम समीक्षा करेंगे। सीएम नीतीश की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा, पीके का तंज। आरएलजेपी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, चिराग पर हमला। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रॉकी से की लंबी पूछताछ। रोहतास के वाटरफॉल में अचानक आई बाढ़, कई लोग फंसे। पटना के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डर की मौत। मुंगेर में खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 8,246 वोटों से जेडीयू के कलाधर मंडल को हराया। शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले, जबकि कलाधर मंडल को 59,824 वोट मिले। वहीं रुपौली से 5 बार की विधायक पहले राउंड से ही तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने 30,619 वोट मिले। बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में भी करारी शिरकत मिली थी। बीमा भारती के इस्तीफे से खाली हुई रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कुल 54.25% वोटिंग हुई थी। पहले माना जा रहा था कि बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह के कारण यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। रुपौली उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की हार के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के नतीजे पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि पूर्णिया के रुपौली विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर सिकन पैदा करने वाली है। उन्होंने आगे लिखा कि संतोष इस बात का है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेवार पार्टी को बकसने को अभी भी तैयार नहीं है। उपचुनाव का यह साफ संदेश है। रुपौली उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती को मिली हार के बाद सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला तेज कर दिया है। पूर्णिया सांसद ने हार के लिए राजद नेता को जिम्मेदार बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि वह राजद की तरह काम करते हैं। प्रचार के अंतिम दिन गए और पिकनिक मनाकर चले गए। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी की हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में रुपौली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। पप्पू यादव ने कहा कि 20 सालों में नीतीश कुमार के द्वारा रुपौली के लिए काम नहीं किया गया है, तो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से जनता का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस ऐसी है जो यहां निश्चित तौर पर विकल्प बन सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस को सचेत कर रहा हूं। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती के हार के बाद आरजेडी ने भी अपनी सफाई दे दी है। आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि हार को हम स्वीकार करते हैं। जल्द ही पार्टी इसकी समीक्षा करेगी कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए पे खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रुपौली जदयू की सीट थी, इसके बाद भी वहां से जदयू की हार हुई। जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला और कहा कि भाजपा के सारे बड़े बड़े नेता पगड़ी खोल कर गए थे रुपौली में प्रचार करने। इसके बाद भी एनडीए हार गई। वहीं राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 2025 की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना देना है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। ऐसे बयान दिखते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं आता या वो डिल्यूजन हो गए हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आज बिहार की जनता हंस रही है। मैं बिहार के लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, तो जितना हो सके 4 से 5 महीना खींच लेने दीजिए। पार्टी दफ्तर छिन जाने के बाद अब पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हमने भवन निर्माण विभाग से भी गुजारिश की थी कि उनका कार्यालय भवन के पास ही रहने दिया जाए, लेकिन विभाग ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को आवंटित कर दी। लिहाजा भवन निर्माण विभाग के फैसले के विरोध में हमने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। उन्होंने चिराग
पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि वो समय समय पर अपने राम बदलते रहते हैं। कभी पीएम मोदी उनके राम थे, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार उनके राम बन गए हैं। 2025 में लालू के हनुमान बन जाएंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में रॉकी के गिरफ्त में आते ही सीबीआई की गतिविधियां तेज होने लगी है। ईडी ने रॉकी को गुरुवार को पटना से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 10 दिनों के रिमांड पर लिया था। रिमांड में मिलने के बाद केंद्रीय जांच टीम ने शुक्रवार को सुबह रॉकी से पूछताछ शुरू की है। इस दौरान रॉकी ने कई अहम जानकारियां जांच में मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज की पूछताछ के क्रम में रॉकी से पेपर लीक की प्लानिंग, उसे अमल में लाने के तौर तरीके के साथ इस मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम की जानकारी लेने के लिए अलग अलग सवाल पूछे गए। सूत्र बता रहे हैं कि रॉकी से मिली जानकारी को आधार बनाकर सीबीआई की अलग अलग टीम में पटना, दानापुर, कोलकाता समेत 4 स्थानों के 10 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। रोहतास के कैमूर की पहाड़ी पर मां तुतला भवानी धाम में आई अचानक बाढ़ के कारण 6 से ज्यादा सैलानी फंस गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सभी सैलानियों का रेस्क्यू किया। शुक्रवार की देर शाम तिलैतू प्रखंड के मां तुतला भवानी धाम में गिर रहे वाटरफॉल का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचे थे। उसी दौरान कुछ सैलानी जलकुंड में बहती नदी की धारा में नहा रहे थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ जाने के कारण मां तुतला भवानी के वाटरफॉल में बाढ़ आ गई। पत्थर पे बैठे 6 से ज्यादा सैलानी पानी के तेज बहाव में घिर गए। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच के सभी सैलानियों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में सुपर सिटी इलेक्वेशन में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। इसमें बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर अनिल सिंह के दम घुटने से मौत हो गई। आग बिल्डिंग के घर में ही लगी थी। इन्हीं का परिवार आग में फंसा था। अस्पताल ले जाने के दौरान बिल्डर ने दम तोड़ दिया। आग अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर पे लगी थी। बिल्डिंग के बाकी लोग तो बाहर आ गए, लेकिन 4 लोग फंस गए। वो आग की लपेटें देखकर छत पर चले गए। फायर कर्मचारी की मदद से सभी को छत से रेस्क्यू किया गया। आसपास की छतों पे चढ़कर फायर कर्मचारी ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वह बिल्डिंग जमुना अपार्टमेंट के पीछे है। 10 नंबर मुंगेर में 2 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने शनिवार को NH 303B बाका मोड़ के निकट स्थित संगीता होटल के सामने ताबड़तोड़ गोलीबारी से ब्रेजा कार में सवार 2 युवक मंजीत मंडल व चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में ब्रेजा कार के अंदर ही दोनों युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल से पिस्टल के 12 खोखे बरामद किए गए हैं। इसके बाद होटल संचालक ने 112 नंबर पर डालकर पुलिस को बुलाया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन से दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।